बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 25 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल 5 शवाल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बारिश के दौरान शाहराहों पर सफ़र करने में एहतियात करें। महकमा शहरी दफ़ा ने खबरदार किया है कि जुमेरात तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात के पेश नज़र बरसाती नालों और सैलाबी इलाकों से दूर रहा जाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफ़ा की जानब से दिए के इंतबाह में मज़ीद कहा गया है कि सैलाबी रेले में इलाकों में पैराकी से गुरेज किया जाए। मदीना मुनव्वरा रीजन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गर्द-आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद है। मज़कूरा रीजन में सफ़र करने वाले एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। इसके अलावा रोड सिक्योरिटी फोर्स ने भी तंबीह की है कि अल-हनाकिया और मदीना मुनव्वरा की शाहराहें मूसलाधार बारिश और गर्द-आलूद हवाओं की वजह से सफ़र के हवाले से मखदूश हैं, इसलिए मुहतात ड्राइविंग की जाए और मुकर्रर ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की जाए। उम्रा के लिए परमिट की शर्त बरकरार है। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से याद दहानी कराई गई है कि माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी उम्रा की अदायगी के लिए परमिट की शर्त बरकरार है। परमिट का इजरा तवक्कल एप्लीकेशन या नुसक एप्लीकेशन के ज़रिए हो रहा है। उम्रा परमिट सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है, जबकि विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम अफराद भी उम्रा परमिट जो है वो हासिल करने के पाबंद हैं। वज़ारत हज के ट्विटर पर उम्रा परमिट की पाबंदी के हवाले से सवालात पर वज़ारत हज की जानब से बताया गया कि उम्रा परमिट का सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी है। उम्रा की अदायगी के लिए परमिट हासिल किया जाए। वाज़ेह है, वज़ारत हज और उम्रा की जानब से स्मार्टफोन पर नसक ऐप पर उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबवी अल शरीफ के लिए परमिट हासिल करने की शर्त बरकरार है। वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सहन मताफ़ को सिर्फ उम्रा करने वालों के लिए मखसूस किया हुआ है, ताकि मताफ़ में ज़्यादा रश ना हो और उम्रा ज़ायरीन आसानी से तवाफ़ कर सकें। वो लोग जो सिर्फ तवाफ़ करने के लिए मस्जिद हरम जाते हैं, उन्हें बलाई मंज़िल से तवाफ़ करना होता है। उम्रा परमिट की चेकिंग के लिए मस्जिद हरम के वो दाखिली दरवाजे जो सहन मताफ़ की जानब चाहते हैं, वहाँ पर अहलकार तैनात होते हैं, जो परमिट देखने के बाद उम्रा करने वालों को दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। परमिट के हसूल या मनसूखी के हवाले से वज़ारत का कहना था कि परमिट हासिल करने के बाद उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, अलबत्ता अगर मुकर्रर दिन या वक्त पर जाने का इरादा मुलतवी हो जाए तो कबल अज़ वक्त परमिट को कैंसिल करने के बाद दूसरा परमिट हासिल किया जा सकता है। जुमेरात तक दारुल हुकूमत समेत जो है बारिश की सूरत हाल। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रियाज के इलाके में जो है बारिश के अलावा कहा है कि जुमेरात तक जो है वो तेज़ हवाओं के साथ एतदाल से लेकर जो है वो शदीद बारिश की वार्निंग दी है। बशमूल अल-आसमा, अल-दरिया, रामा, अल-खरज, अल-मज़ाहमिया और बनी तमीम, अल-हारिक, अल-कबिया, अल-मजमा, अल-जुल्फ़ी जो है इसमें जो है वो तमाम इलाके शामिल हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ान के जो है वो खिलाफ एहतियात की अपील की है, जो कि जुमेरात तक जारी रहेगा। ईद उल फितर की छुट्टियों के इख्तिताम के बाद मुकामी बैंकों में काम जो है आज से दोबारा शुरू होगा। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेडिंग है वो आज मंगल शवाल जो है जो शुरू हो जाएगी और पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन जो है वो शवाल की 6 तारीख की मुनासबत से बुध को काम पर वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला पर मदद पर सऊदी अरब की तारीफ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से सऊदी अरब की कामयाब ख़ारजा पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला में मदद के लिए सऊदी अरब की हुकूमत का किरदार काबिल सताइश है। और इसके अलावा उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान किया। मक्का बस सर्विस से जो है 70 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हुए। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में बस सर्विस से रमज़ान मुबारक के दौरान 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक मक्का बस सर्विस शहर के 12 रूट पर चलाई जा रही है। सर्विस के ज़रिए रोज़ाना 4000 से जो है 100 से ज़्यादा जो है वो ट्रिप्स जो हैं वो किए जाते हैं और मक्का बस सर्विस के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर 2,58,500 लोगों ने सफ़र किया। मजमूई तौर पर 70,50,000 से ज़्यादा लोगों ने मक्का बस से फ़ायदा उठाया। वाज़ेह है, मक्का बस शटल सर्विस हुकूमत की जानब से तजर्बाती बुनियादों पर शुरू की गई है, जिससे मक्का के रहायशी ही नहीं बल्कि उम्रा ज़ायरीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो शटल बस सर्विस है उसके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रूट्स बनाए गए हैं। जगह जगह बस स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिस पर साफ़रीन की सहूलत के लिए रूट की निशानदेही भी की गई है। तमाम रूट्स पर चलने वाली मक्का बस सर्विस मुसाफिरों को हरम शरीफ लाती है और वहाँ से उन्हें मुख्तलिफ जो सिमत है वहाँ लेके जाती है। शटल बस सर्विस में मखसूस अफराद के लिए भी ख़ुसूसी
इंतजाम किए गए हैं। बस सर्विस के बारे में लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानब से ये एक बेहतरीन कदम है। ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। मशरकी रीजन में पुलिस ने मुखालिफ सिमत में शाहराह पर गाड़ी चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गलत साइड पर गाड़ी चलाने से न सिर्फ उसकी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरात लाहक थे। सबक न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि मशरकी रीजन में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने एक गाड़ी के ड्राइवर का ताक़ुब किया जो मुखालिफ सिमत में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। मुल्ज़िम ने अपने ताक़ुब में आने वाली पुलिस मोबाइल को देखकर गाड़ी साइड में रोकी और उतर कर फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस एहलकारों ने उसे फरार होने का मौका नहीं दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान ट्रैफिक पुलिस की अदालत में जमा करवा दिया गया है, जहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर सिगरेट और तंबाकू ला सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब में कस्टम के हवाले से कवानीन वाज़ेह हैं। मुसाफिर अपने साथ नकद रकम कितनी ले जा सकते हैं और कितनी मालियत की ज़ाती अशिया पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इस बारे में सऊदी हुकाम की जानब से बयानात के ज़रिए आगाह किया जाता रहा है। सऊदी अरब में कस्टम के कवानीन के हवाले से पूछा गया कि सऊदी अरब आने पर कितने सिगरेट ला सकते हैं, क्या निस्वार भी लाई जा सकती है। सऊदी कस्टम कवानीन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 सिगरेट ला सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक तंबाकू नोश अफराद के लिए हुक्के में इस्तेमाल करने वाला 3 किलो तक तंबाकू लाने की इजाज़त है। कस्टम कवानीन में मज़ीद कहा गया कि मुसाफिरों के पास 200 से ज़्यादा सिगरेट या 3 किलो से ज़्यादा हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू लाने की सूरत में उसे जब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। मज़कूरा कस्टम ज़वाबित का नफाज 16 जनवरी 2020 से किया गया है, जिसके बाद से हवाई अड्डों, बरी या बहरी कस्टम चेक पोस्ट पर उस बारे में चेकिंग की जाती है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में निस्वार ममनू है, उस पर पाबंदी आयद है, इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में नुमाया कमी, सेहतयाबी में इजाफा। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस की तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई है। जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 87 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत के हवाले से कहा, कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद अब तक 8,39,219 तक पहुँच चुकी है और जो 24 अप्रैल को जो है कोरोना के एक दिन में 149 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही मजमूई तादाद 8,26,150 हो गई है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ड्रामा रचाने पर मिस्री नौजवान को महंगा पड़ गया। मिस्री नौजवान को सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश महंगी पड़ गई। पुलिस ने खुदकशी के मनाजर जो है वो लाइव नशर करने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। अमरात अल यौम अखबार के मुताबिक मिस्री वज़ारत दाखिला का कहना है कि खुदकशी की कोशिश के हवाले से वीडियो वायरल होने पर मुल्ज़िम से तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो अल जीज़ा कमिश्नरी का रहाशी है और दरियाए नील पर बने अब्बास पुल से छलांग लगाई थी। उसका मकसद खुदकशी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा करना था। विजिट वीज़े पर आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि विजिट वीज़े पर आने वाले सऊदी अरब में ड्राइविंग कर सकते हैं और गाड़ी की इंश्योरेंस किस तरह होगी, कितनी मुद्दत तक जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस पर ड्राइविंग की इजाज़त होती है। इस हवाले से महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले वो लोग जिनके पास ऐसे मुल्कों का ड्राइविंग लाइसेंस हो जो सऊदी अरब में काबिल कबूल होता है, उसके अलावा सऊदी अरब में मंजूर शुदा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है। विजिटर्स को गाड़ी चलाने के लिए मंजूर शुदा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा, जिसकी एंट्री गाड़ी किराए पर हासिल करते वक्त पेश करना होती है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड होना ज़रूरी है, जबकि वीज़े की मियाद तक उस लाइसेंस पर विजिटर गाड़ी चला सकते हैं। थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के कवानीन के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी हासिल की गई है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या कुछ कवर किया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस कराई जाए जो सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक की लिस्ट में हो, ताकि इंश्योरेंस को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से मरबूत किया जा सके। ऐसी कंपनी जो सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में दर्ज नहीं होती, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इंश्योरेंस हासिल करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर ली जाए कि कंपनी ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर मौजूद हो। ऐसे लोग जो अपने किसी करीबी अजीज़ की गाड़ी चलाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो गाड़ी चलाने से पहले ट्रैफिक पुलिस से डिजिटल एनओसी हासिल कर लें। डिजिटल एनओसी को अरबी में तफवीज़ कहा जाता है, जिसकी सहूलत वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल पर दी गई है। अबशर के जरिए तफवीज़ बनाने के ज़वाबित हैं जिनके तहत एनओसी देने वाला और जिसे जारी किया जाए उस पर कोई खिलाफवर्जी दर्ज ना हो। अगर पुराने चालान पे ना किए हों तो जब तक चालान पे ना कर दिए जाए एनओसी जारी नहीं होता। गाड़ी का इस्तेमाल एक्सपायर नहीं होना चाहिए और गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो भी वैलिड होनी चाहिए। जो तफवीज़ है, जो एनओसी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए जारी होता है और उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है।
बात कर लेते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 74 रुपये 30 पैसे, STC पे 74 रुपये 56 पैसे, तहवीला राजी 74 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 78 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 50 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 30 पैसे, STC पे 21 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 48 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 34 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।